हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट स्टडी चैनल पे। जी मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ बोर्ड मास के नियमों के बारे में चर्चा किया था और उसके टाइप्स के बारे में हमने जाने थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके रूल्स पर करी थी। तो इस वीडियो में हमने लेके आया है, उस टॉपिक का नाम है, ये भी बहुत ही मजेदार है, जो कि मैथ से रिलेटेड ही है और बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बेसिक। उस तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुत बेसिक तरीके से बताना चाहता हूं आप लोगों को, इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या होता है। दोस्तों, मेरे आंख में थोड़ा सा सूजन हो गया है, इसलिए मैं इसको लगा लेता हूं। ये अब मैं आपको आज बताने वाला हूं जिस टॉपिक का नाम है, क्या है, फ्रैक्शन नाम है उस टॉपिक का। तो आज हम बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, अगर कॉपी कॉलम है तो लिख सकते हैं आप कि यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहां q हो वो 0 के बराबर न हो, तो ऐसे स्थिति में जो संख्या बनती है, जो हमको राशि प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। चलिए हम देखते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये हो गया p और ये हो गया q, ये दोनों क्या है, p बटा q। अगर कोई संख्या लिखते हैं, यहाँ पे 5/4 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ये एक प्रकार का भिन्न हो गया। क्या हो गया, एक प्रकार का भिन्न, यानी यहाँ पे p का जो जगह है वो 5 ले रखा है और यहाँ पे q का जो जगह है वो 4 ले रखा है। अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें 6/0, यानी कि q के जगह पर क्या लिख दिए हैं, 0, और p के जगह पर क्या लिख दिए हैं, 6, तो यहाँ पे ये जो इसका जो आंसर निकल के आएगा इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अपरिभाषित। ये परिमेय संख्या ये भिन्न नहीं है। क्या है, भिन्न नहीं है। तो इसलिए ये भिन्न नहीं है। और इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पे जो हमको राशि प्राप्त होती है उसी को हम भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी संख्या से भाग देने पर जो हमको राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको भाग देना है 5/4, तो इसको लिखेंगे कैसे मेरे दोस्त, 5/4 ही ना लिखेंगे, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो देखिए, अब भिन्न के बारे में तो हम लोग जान गए, और भी जान लेते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आपके पास एक सेव है, एक क्या है, सेव है। इस सेव को हमने 4 बराबर भागों में कट कर दिया, यानी कि 4 बराबर भागों में बांट दिया और एक हिस्सा को उठा लिया। तो बात किया जाए अगर इस हिस्से का अगर बात किया जाए तो हम कैसे लिखेंगे संख्या में, तो 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4, यानी कि टोटल भाग जो है हमारा 4 भाग है, उसमें से बात किसका कर रहे हैं, एक भाग का। बाकी 3 का अगर बात करें, इसको छोड़ के अगर 3 का बात करें, बाकी मान लो इसको कि हमने खा लिया, ये खत्म हो गया, बच गया 3 भाग। 3 भाग का अगर हम बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, भिन्न में 3/4, यानी कि टोटल कितना भाग था, 4 भाग था, और एक भाग मतलब एक भाग से चाहे छोड़ दिए, उसी भाग को छोड़ दिए, और 3 भाग से हमको मतलब है, 3 भाग को अगर चुन लिए तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, 3/4, यानी कि 3/4। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो स्क्वायर में है। देखिए, स्क्वायर में हो चाहे आयत में हो चाहे कैसे भी हो, बस उसका भाग जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में जब हमने डिवाइड कर लिया 4 भाइयों के बीच में, ये जमीन का जो टुकड़ा है, इसका हकदार कितने भाई हैं, 4 भाई। तो 4 भाई हैं तो जरूर श्योर है कि जब भी इसका बंटवारा होगा तो 4 भाइयों के बीच में होगा, और जो बंटवारा होगा एकदम बिल्कुल बराबर होगा। तो मान लीजिए कि 3 भाई के पास पैसा नहीं है और एक भाई के पास पैसा है, और एक भाई ने यहाँ पे घर बना लिया,
यानी कि इस जमीन का यूज हो गया और 3 हिस्से का यूज अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको कहा जाए कि ये घर जो है पूरे जमीन के हिसाब से कितने भागों में बना हुआ है, इसको भिन्न में लिखें। तो कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ये 1/4 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/4। अगर कहा जाए कि 4 भाग है और 4 भाग में यूजलेस जमीन कितना है, जिसका यूज नहीं हो रहा है, अगर इसको इन तीनों भागों को अगर लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे? 3/4 लिख देंगे। 3/4 यानी कि 4 भाग टोटल है, जिसमें से 3 भाग किसका बात करना है? जो जिसका यूज नहीं हुआ है अभी जमीन का। तो 3 भाग यानी कि 1 भाग का यूज हो चुका है। तो 3/4 लिख देंगे। इसको हम कोची में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इकाइयां हैं और इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया और इसका हम बात करें, इसको दिखाए आपको उठा करके, तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2, यानी कि ये आधा भाग को नहीं हम दिखा रहे हैं, ये पूरा भाग है, लेकिन हम आधे भाग का बात कर रहे हैं, इसको हमने चुना है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2। और गणित में आधे को क्या कहते हैं? 1/2 ही तो कहते हैं मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए कि फिर मेरे पास कोई इकाई है, कोई भी इकाई ले लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज क्यों नहीं ले ले, त्रिभुज ही ले ले। त्रिभुज हो गया और इसको हमने 3 बराबर भागों में क्या कर दिए? बांट दिए। जैसे 1 2 3, 3 बराबर भागों में हमने क्या कर दिया? इसको बांट दिया। तो अगर इस भाग का अगर बात करें, इसको अगर हम चुन लें, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो 1/3 लिखेंगे। इसका मतलब जो होगा 1/3। क्या होगा? 1/3। और इसको आधा, ये हो गया आपका आधा, और ये हो गया 1/3। कितना हो गया? 1/3। उसी प्रकार अगर हम किसी चीज को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसको अगर एक भाग को चुन लेते हैं इसमें से, और इसको हमको लिखना पड़े भिन्न में, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक भाग का अगर बात किया जाए तो 1/4 लिखेंगे। और इसको जो हम नाम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं 1/4। 1/4 नाम देंगे। तो देखिए, अब चलते हैं कि अब तो भिन्न आप लोग जान गए। अब चलते हैं कि अब भिन्न कितने प्रकार का होता है, भिन्न के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेरे दोस्त, अभी हम जाने हैं कि भिन्न जो भी होगा बट्टा में ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 5/4 लिख दिए, तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कह लेंगे? सबसे पहले ये बात जान लेना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं हिंदी में अंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर मतलब हो गया अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर हो गया। भिन्न में जो हमारा ऊपर होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम हाउ, क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो आप लोग को कहना है सीधे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हम 6 भिन्नों के नाम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि वो 6 भिन्न जो होता है, 6 भिन्न,
वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षिप्त भिन्न का। संक्षिप्त भिन्न, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 2 नंबर का अगर हम बात करें तो 2 नंबर को कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 नंबर का हम बात करें तो उसको कहते हैं अनुचित भिन्न। 3 नंबर क्या हो गया? अनुचित भिन्न। और इसको हम लोग कहते हैं IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे इसको। अब ज्यादा लिखना का यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए पहले इन तीनों को बता देता हूं, उसके बाद अगले 3 को लिखूंगा। तो संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? सबसे पहले मेरे दोस्त कि संक्षिप्त भिन्न यानी कि जिस भिन्न का, अभी हमने बताया कि अंश और हर होता है भिन्न में जरूर, तो जिस भिन्न का अंश और हर एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि जिस भिन्न का अंश और हर में एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसको हम कहेंगे संक्षिप्त भिन्न। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि 7/3, 5/4, 9/5, ऐसे और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट भिन्न का, नेक्स्ट फ्रैक्शन का, उचित भिन्न। ये क्या होता है? ये होता है मेरे दोस्त कि जिस भिन्न के अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न का अंश हर से कम हो, वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उचित भिन्न। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हम लोग लिख दे 5/6। जैसे में एग्जाम्पल के जरिए समझिए 5/6, 7/9, 8/10, 10/11। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिखा है और चारों में आप देख सकते हैं कि जो अंश है इसके हर से क्या है? कम है। तो हर से जब कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस में जाएगा? उचित भिन्न में जाएगा। किस फ्रैक्शन में जाएगा? उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और बात करें इसका तो ये इसमें भी जा सकता है, क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य संख्या से इसके अंश और हर में भाग नहीं लग रहा है। वैसे ही ये भी है, इसमें भी एक से ही लगेगा, तो इसको संक्षिप्त भिन्न भी कह सकते हैं। तो चलिए अब अनुचित भिन्न का हम लोग बात कर लेते हैं कि अनुचित भिन्न क्या होता है। अनुचित भिन्न में होता है मेरे दोस्त कि अभी हमने बताया कि उचित भिन्न में अंश क्या होता है? हर से कम होता है। इसमें स्वयं उसके उल्टा होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसको कैसे कहेंगे कि जिस भिन्न का अंश हर के बराबर या बड़ा हो, वैसे भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे यहां पे हम लोग लिख दिए 10/9, 8/8, 5/3। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये सारे किस में आएंगे? अनुचित भिन्न में आएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 10 क्या है? अंश है। अंश क्या है? हर से बड़ा है, इसलिए ये क्या है? अनुचित भिन्न है। 8/8 यानी कि 8/8 हमने लिखा है, अभी बताया कि अनुचित भिन्न में उसके अंश जो होते हैं हर के बराबर हो या हर से बड़ा हो। तो यहाँ पे बराबर है, तो ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है। और यहाँ पे 5/3 लिखा है हमने, तो 5 क्या है? 3 से, यानी कि हर से क्या है? बड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। अब हम आपको बताते हैं इसके चौथा भाग जो होता है उसको, कि चौथा आगे में क्या होता है। तो चौथा जो भाग होता है, चौथा भाग, इसको हम लोग कहेंगे
मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से बना हुआ होता है। इसको हम लोग कहेंगे कि वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न के मिलने से बना हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे में इसको मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा जाए 2 पूर्णांक 4/3, ये क्या हो गया? एक तो मिश्र भिन्न हो गया। यहाँ पे लिख दिया जाए 1 या 2 पूर्णांक 1/2, ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को जो होगा वो अपने आप में पूर्ण रूप होगा, यानी कि पूरा होगा, और लास्ट वाले का 1/2 यानी कि आधा भाग है, वही होता है क्या? पूर्णांक। तो हमने पूर्णांक समझ, ऐसे और भी हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद वाले भिन्न का, जो होता है 4 नंबर हो गया, और 5 नंबर का बात करते हैं जिसका नाम है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? तो वो भिन्न जिसके अंश और हर दोनों एक प्रकार के भिन्न हो, वैसा भिन्न जिसके अंश और हर दोनों एक प्रकार का क्या हो? भिन्न हो, वैसे भिन्न को हम लोग कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। जैसे समझिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 4/3 और टोटल के बट्टा में 4/5, 5/3 और टोटल के बट्टा में 4/5। ये जो है हमारा, ये एक मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है। कैसे? अगर इस टोटल की अगर बात करें तो अंश कौन हुआ? ये हुआ। और टोटल का बात करें तो हर कौन हुआ? ये हुआ हर, और ये हुआ अंश। लेकिन दोनों अपने आप में एक तो भिन्न है ना। अंश क्या है? 5/3। अगर केवल इसका बात करें तो 5 क्या हो गया? अंश, और 3 क्या हो गया? हर। और इसका बात करेंगे तो 4 हो गया अंश और 5 हो गया हर। लेकिन पूरे का जब बात करें तो 5/3 जो हो गया अंश हो गया, यानी कि नोमिनेटर हो गया, और यहाँ पे 4/5 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि हर हो गया। तो वैसे भी जिसके अंश और हर दोनों एक प्रकार के भिन्न होते हैं, वैसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लेनी है जो 6 नंबर पे है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि 6 नंबर जो है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई एक भिन्न लिखा, जैसे 7/6 लिख दिया यहाँ पे, तो इसका व्युत्क्रम जो भिन्न होगा वो क्या होगा? तो देखिए, किसी भी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी, जो हमें राशि प्राप्त होगी, वो इस मूल संख्या के व्युत्क्रम कहलाएगा, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। तो ये एक हमारा भिन्न है। अब इस पे हम अंश और हर को आपस में क्या कर दे रहे हैं? बदल दे रहे हैं, यानी कि 7 के जगह पर 6 और 6 के जगह पर 7 लिख दिए। तो ये जो हुआ, ये इस मूल संख्या यानी कि मूल फ्रैक्शन का ये व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बन गया। तो चलिए इतना हम चीज समझ गए। और एक बात और समझनी है जो बहुत जरूरी होती है
यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है, यहाँ पे मेरा 5 है, तो किसी भी भिन्न में समान संख्या से भाग देने पर या गुणा करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें 4/2 लिखे हैं और 5/2, इसको किया जाए हल तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 4/2 और बट्टा में 5/2। ऐसे कंडीशन में हम लोग हल करते हैं 4/2 गुणे 2 चला जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 4/5 हमारा फिर वही क्या हो, फिर हमको क्या बच गया 4/5, यानी कि पहले वाला ही फ्रैक्शन बच गया। और इसी फ्रैक्शन में इसी भिन्न में हम चलिए 2 से गुणा ही कर देते हैं, तो 2 से मान लीजिए कि यहाँ पे हटा करके गुणा कर दिए और यहाँ पे क्या कर लिए, गुणा कर दिए। तो गुणा करने के बाद जो होगा यहाँ पे 8/10 हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ है मेरे दोस्त, इसको जब छोटा रूप में लिखेंगे यानी कि फिर कटाएंगे 2 से, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, फिर अपने आप में आ गया 4/5। कितना आ गया 4/5। तो ये भी जानना बहुत जरूरी था। और एक लास्ट बात, अब हमने पूर्णांक की बात की थी जिसमें बताए थे कि ये 2 पूर्णांक 1/, इसको 2 कहेंगे। तो 2 को हम बता दें कि सब लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, 2 गुना में है। कैसे इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा जो आएगा वो 5/2 आएगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 होता है मेरे दोस्त, ये प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में होता है। और प्लस में कैसे होता है मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को कहा जाए कि 2 + 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, तो आपको सोचना नहीं है, 2 से ऐसे क्या कर लेना, 2 को सटा देना है, 1/2 को ऐसे लिख देना है। क्यों, क्योंकि अभी बता रहे हैं आपको। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना हो गया 2 हो गया एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया 5/2। देखिए और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ पे भी कितना हो गया 5/2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं एक ठो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पूर्णांक 1/3 है, तो 3 कौन सी में, प्लस में हम कह रहे हैं। देखिए 3 + 1/3 को जब ऐसे कर लेंगे एलसीएम हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 3 1 जा 3 3 1 1 10/3, कितना आ गया 10/3। और इसको भी तोड़ेंगे तो 3 3 का 9 9 और 1 10, यहाँ पर भी 10/3 आएगा। अब आ गया ना समझ में मेरे दोस्त कि ये जो यहाँ पे 3 जो है ये गुणा में नहीं है, किसमें है, जोड़ में है, ऐड में है। तो चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे हर वीडियो में मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।